बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है किसी भी शख्स को परखने और जांचने के असूल। दुनिया के हर इंसान के चेहरे पर एक ऐसा नकाब होता है जो वो दूसरों को दिखाना चाहता है। ये नकाब महज़ अल्फाज, खूबसूरत मुस्कुराहट और शाइस्ता हरकत से बना होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नकाब ज़्यादा देर नहीं टिकता। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान की असल पहचान उसकी छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। वो आदतें जिन्हें वो जानबूझकर भी बदलने की कोशिश करे तो ज़्यादा देर मुमकिन नहीं रहता। चाहे कोई शख्स कितना ही कामयाब या पुरकशिश क्यों ना लगे, उसके रवैये, खाने पीने का अंदाज, दोस्तों के साथ सलूक, पैसों के लेन देन का तरीका और गुस्से में रद्द अमल, ये सब बता देते हैं कि वो हकीकत में कैसा है। आज हम 15 ऐसी हकीकी और नफ्सियाती निशानियां देखेंगे जिन्हें पहचान कर आप हर शख्स का असल मिजाज समझ सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पे आएगा खाने पीने का अंदाज। खाने का तरीका इंसान की शख्सियत के कई राज खोल देता है। जो लोग सुकून से, नरमी से और दूसरों का ख्याल रखते हुए खाते हैं, वो अमूमन सब्र और बर्दाश्त वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेहमान आए और आप देखें कि वो पानी खुद लेने से पहले सबको पेश करता है या खाने में दूसरों के लिए हिस्सा छोड़ देता है, तो ये सखावत और हमदर्दी की निशानी है। दूसरी तरफ जो लोग तेज़ी से शोर मचा कर या प्लेट में खाना भर भर कर खाते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं रखते, वो अक्सर जल्दबाज, खुद गर्ज या कम सब्र वाले होते हैं। हत्ता कि खाने की मेज़ पर छोटे मुलाजमीन या वेटर्स के साथ सलूक भी इंसान के असल किरदार को जाहिर करता है। नंबर 2, कारोबार में रवैया। कारोबार या लेन देन इंसान के अखलाक का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बहुत से लोग आम हालात में तो ईमानदार दिखाई देते हैं, मगर जैसे ही पैसे या नफ़े का सवाल आता है, इनका असल सामने आ जाता है। अगर आपने किसी के साथ कारोबार किया और वो अपना नुकसान बर्दाश्त करके भी आपका हक पूरा कर दे, तो समझ लें वो इंसान काबिल एतमाद है। लेकिन जो छोटी सी कमी को भी अपने हक में मोड़ने की कोशिश करे, वो मुस्तकबिल में आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ये बात मैंने कई बार देखी है कि सालों की दोस्ती पैसे के एक छोटे से मामले में ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, पैसे के मामले में ईमानदारी। पैसा अक्सर सबसे मजबूत रिश्ते की भी आजमाइश कर देता है। अमानत की शक्ल में दिया गया पैसा वक़्त पर वापस कर देना या लेन देन में शफाफ रहना, ये वो आदत है जो आजकल कम ही मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपसे कर्ज ले और तयशुदा वक़्त पर बग़ैर याद दहानी के वापस करे, तो ये इसकी ईमानदारी की दलील है। लेकिन अगर वो बहाने बनाए या बार बार टाल मटोल करे, तो ये रवैया इसकी फितरत का हिस्सा है और ऐसे लोग बार बार यही करेंगे। नंबर 4, दूसरों के वक़्त की कदर करें। वक़्त की पाबंदी सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं, बल्कि ये दूसरों की इज्जत और संजीदगी की निशानी है। जो लोग वक़्त पर पहुंचते हैं, वो आपकी ज़िंदगी और मंसूबों की अहमियत समझते हैं। अगर कोई बार बार मुलाकात में देर करे या इंतज़ार करवाए, तो ये इसके लापरवाह और ख़ुद मरकज़ी रवैये का सबूत है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग वक्त की पाबंदी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी का राज समझते हैं, क्योंकि ये नज़्म ज़ब्त और दूसरों के लिए एहतराम का अमली सबूत है। नंबर 5, गुस्से में ज़ुबान। गुस्सा एक ऐसा लम्हा है जो इंसान के असल किरदार को नंगा कर देता है। खुशी या आम हालात में तो सब अच्छे लगते हैं, मगर गुस्से में कौन किस हद तक काबू रखता है, यही असल मेयार है। जो लोग गुस्से में भी गाली गलौज या तज़हीक से बचते हैं, वो अंदर से मजबूत और महजब होते हैं। लेकिन जो फ़ौरन बदजुबानी पर उतर आए, वो ताल्लुकात में भी नुकसानदेह होते हैं। नंबर 6, तारीफ़ और शुक्रिया। शुक्रगुजारी एक नायाब आदत है। जो शख्स छोटी बात पर शुक्रिया कहता है, वो ज़िंदगी के मस्बत पहलुओं को देखता है। तारीफ़ करने वाले लोग हसद से पाक और बड़े दिल के मालिक होते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपकी कामयाबी पर खुले दिल से खुश हो, तो ये इसकी साफ नीयत का सबूत है।
नंबर 7, दोस्तों का इंतखाब। कहते हैं कि इंसान को पहचानना हो तो इसके दोस्तों को देख लें। अच्छे, मेहनती और इज़्ज़तदार दोस्त रखने वाला शख्स अक्सर खुद भी वैसा ही होता है। बुरे दोस्त अक्सर इंसान को भी बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। नंबर 8, कमज़ोरों के साथ सलूक। कमज़ोर या गरीब इंसान के साथ रवैया किरदार का असल इम्तिहान है। कुछ लोग ताकतवर या अमीर के साथ खुशामद करते हैं मगर कमज़ोर के साथ सख्ती से पेश आते हैं। ये दोगलापन शख्सियत की सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 9, मुश्किल वक़्त में मदद। असल दोस्त या अजीज़ वो है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। आम दिनों में तो सब मुस्कुराते हैं, लेकिन मुसीबत में जो शख्स आपका सहारा बन जाए वही मुखलिस है। नंबर 10, तनकीद पर रद्द अमल। तनकीद बर्दाश्त करना एक बड़ी खूबी है। जो लोग शिकायत या मशवरा सुनकर इससे सीखने की कोशिश करते हैं वो तरक्की करते हैं। फ़ौरन बुरा मान जाना या लड़ाई पर उतर आना बददिमागी की अलामत है। नंबर 11, गुफ्तगू का अंदाज़। बात करने का अंदाज़, अल्फाज का इंतखाब और सुनने की आदत सब कुछ बताते हैं। जो लोग आपको बात मुकम्मल करने देते हैं वो एहतराम करने वाले होते हैं। नंबर 12, ईमानदारी छोटे कामों में। छोटे काम जैसे किसी का कलम, किताब या मोबाइल वक्त पर वापस करना, ये भी ईमानदारी का इम्तिहान है। जो लोग इनमें कोताही करते हैं वो बड़े मामलात में भरोसे के काबिल नहीं होते। नंबर 13, मसरूफियत के बावजूद राबता। बहुत से लोग मसरूफियत का बहाना बनाकर रिश्ते भुला देते हैं, लेकिन जो मसरूफियत के बावजूद हालचाल पूछते हैं वो मुखलिस और परवाह करने वाले लोग होते हैं। नंबर 14, मजाक में इज्जत। मजाक मिजाज का पता देता है। अच्छे लोग मजाक में भी हद से आगे नहीं बढ़ते, जबकि बुरे लोग मजाक के नाम पर दूसरों को शर्मिंदा कर देते हैं। नंबर 15, ज़िंदगी के फ़ैसलों में खुद गर्जी या कुर्बानी। बड़े फ़ैसलों में इंसान की असल सामने आती है। जो शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा दे वो खुद गर्ज है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है वो ही बड़े दिल का मालिक है। याद रखें, इंसान के असल किरदार को जानने के लिए ये निशानियां पहचानना ज़रूरी हैं। अगर आप ये समझ लें तो ना सिर्फ आप लोगों को बेहतर जान सकेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले भी ले सकेंगे। ऐ अल्लाह, हमें वो बसीरत अता फरमा जो हमें मुखलिस और मफाद परस्त में फ़र्क दिखा सके, और हमें ऐसे लोगों का दोस्त बना जो हमारे ईमान, इज़्ज़त और दिल के सुकून के मुहाफ़िज़ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको हर शर से महफूज रखेगा और ख़ास तौर पर बुरे लोगों के शर से आपको बचाएगा। इसमें नंबर 1 पे एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, हम तुझे इनके मुकाबले में सामने करते हैं और हम तेरे पास इनके शर से पनाह चाहते हैं। तरीक़ा अमल, फजर के बाद और इशा के बाद ये दुआ 11 बार पढ़ें। दुआ से पहले और बाद में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। नियत करें कि अल्लाह आपको हर बुरे इंसान, हसद करने वाले दुश्मन और हर तरह की आजमाइश और मुश्किल से महफूज रखे। इसके बाद है सूरह फलक और सूरह नास सुबह शाम 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ें। एक मसनून दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। सुबह शाम 3 बार पढ़ना बीमारी, हादसात और बुरे लोगों से हिफाजत का ज़बरदस्त ज़रिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं तो कमेंट में मुझसे आप अपनी राय का इजहार दे सकते हैं।